हेलो गाइज, तैयार हो जाइए आज के टेस्ट की आंसर की सुनने के लिए। आज अपना रीट मुख्य परीक्षा के पहले टॉपिक के पूर्ण होने पर टेस्ट लिया गया था। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य कला का टॉपिक है, कला संस्कृति का। तो दुर्ग का टेस्ट लिया जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चनों का आंसर है वो आपके सामने अभी बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या पूछी गई है, कितने प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार मेवाड़ में लगभग 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किसने ये कहा था कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं, 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया। अकेले कुंभा के द्वारा करवाया गया है। ये किसने कहा था। श्यामल दास ने कहा था। आंसर आपका प्रश्न नंबर 2 में हो जाएगा सी, श्यामल दास। निम्नलिखित में से कौन धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का, जैसा कि 9 श्रेणी शुक्र नीति के अनुसार कितने बताए गए थे। हर क्वेश्चन किसी एक से संबंधित है। शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियां बताई गई हैं दुर्गों की। तो उन 9 श्रेणियों में से धानवन श्रेणी भी एक शामिल है। ठीक है। प्रश्न आपका 3 का, निम्न में से कौन सा धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन का मतलब होता है समतल भूमि में और रेतीली भूमि में, है ना। समतल भूमि या रेतीली भूमि जिसके चारों तरफ से रेतीली भूमि से घिरा हुआ हो, तो इसमें आ जाएगा अपना जैसलमेर का किला। ए आंसर हो जाएगा। किस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी किला या उत्तर का भट किवाड़ कहा जाता है, जिस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। जब ऑफलाइन क्लास हुई थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से वेरी 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 इंपॉर्टेंट करवा के लिखाया था मैंने कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला और जिसके ऊपर विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं। तो विदेशी मैंने बताया था उसमें कि विदेशी कहाँ से आते थे, उत्तर पूर्व से आते थे ना, उत्तर पश्चिम से। तो उत्तर पश्चिम से पंजाब से एंट्री करते थे वो। तो पंजाब से करने के बाद तुरंत कहाँ आते थे वो, गंगानगर, है ना। और गंगानगर हनुमानगढ़ में जो भटनेर का किला है इसके ऊपर वो आक्रमण करते हैं। तो भटनेर का जो किला है उत्तरी सीमा का प्रहरी किला कहलाता है, उत्तरी सीमा का भट किवाड़ किला कहलाता है। और यही वह किला है जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन किए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 4 का भटनेर का किला। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर का शरणागत किला माना जाता है। किस किले को अकबर के शरणागत किले के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर डी, जूनागढ़। बीकानेर वाला जो किला है ये अकबर का शरणागत किले के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6, किस किले से चांदी के गोले दागे गए थे। मैंने बताया था गोला बारूद जब खाली हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो वहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का और यहाँ के राजा का सबसे बड़ा अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शन करने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। अपनी मातृभूमि भारत माता की रक्षा के लिए उसने चांदी के गोले तक दाग दिए। ये चूरू का किला है। चूरू के किले से चांदी के गोले, चूरू से चांदी के चूरू से, है ना। मारवाड़ के प्रताप रावचंद्र सेन ने किस किले में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो किताब वाले हैं, इतिहासकार कहते हैं कि की थी लेकिन नहीं की थी इन्होंने। ये जाता है लेकिन सामने अकबर के पास में उसके ही भाई उदय सिंह वगैरह ये मिल जाते हैं तो ये वापस आ जाता है। मारवाड़ के प्रताप रावचंद्र सेन, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किसे मारवाड़ के प्रताप के रूप से जाना जाता है। किसे मारवाड़ के प्रताप के रूप में जाना जाता है। तो एक उत्तर हो गया रावचंद्र सेन। इस 40 क्वेश्चनों में 40 क्वेश्चन नहीं हैं, हर प्रश्न में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो कम से कम 200 प्रश्नों का क्या है ये संकलन है। तो ये देखिए, मारवाड़ के प्रताप रावचंद्र सेन ने किस किले में हमीमुद्दीन सुल्तान तारिकन की दरगाह, किस किले में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। हाँ, कौन से किले में की थी। और इसकी थोड़ी और जानकारी दी है कि वह किला, यदि ये याद नहीं आ रहा हो कि किस किले में की थी, तो वो किला याद करो जिसमें हमीमुद्दीन सुल्तान तारिकन की दरगाह है, जिसे तुतरी कौन की दरगाह भी कहते हैं। कौन सा किला है।
नागौर में है, नगाड़ा दुर्ग नागौर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज का जो टेस्ट हुआ है जिसमें 40 क्वेश्चन है, फुल गारंटी के साथ में, इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा नहीं। किस किले को जागीरी किलों का सिरमौर किला कहा जाता है? किस किले को जागीरी किलों का सिरमौर किला कहा जाता है? प्रश्न नंबर 8 आंसर हो जाएगा ए, कुचामन का किला। टाब्रो, कुचामन का किला पहले कहाँ होता था? कुचामन नागौर में होता था, और वर्तमान में कुचामन का किला कहाँ है? कुचामन में ही है, क्योंकि नया जिला बन गया है डीडवाना कुचामन। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो गलत होने की संभावना बनती है। कुचामन का किला कि बच्चों के क्या है, जुबान पे एक ही नाम चढ़ा हुआ है कि डीडवाना कुचामन नागौर। कुचामन का किला कहाँ है? कुचामन नागौर में है, लेकिन अब नागौर में नहीं है, कुचामन है, वो कुचामन में ही है, ध्यान रखना। आंसर इसका हो जाएगा ए। हाथी भाटा की आकृति, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी भाटा की आकृति हालाजी की बावड़ी व पाड़ा चक्की किस किले से अपना संबंध रखती हैं? हाथी भाटा क्या है? हाथी भाटा एक आकृति है, पत्थर है, मतलब पाना, जो दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे कोई हाथी है वो चल रहा हो, या हाथी चल के आ रहा हो, दौड़ रहा हो, ऐसी एक आकृति है। ये किस किले से संबंध रखती है? असीरगढ़ के किले से। असीरगढ़ के किले से अपना संबंध रखती है। तारागढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तारागढ़ अजमेर को और किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर का दूसरा नाम क्या है, पूछा गया है। गढ़बीठली, अजयमेरू, पूर्व का जिब्राल्टर, उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। तो 10 में आंसर हो जाएगा आपका डी। तारागढ़ के किले का निर्माण अजय राज चौहान ने कब करवाया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार का पूछा गया है। 1113 ईस्वी में। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में करवाया था। सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 में सी। प्रश्न नंबर 12 है, कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास लेखन का कार्य किस किले से किया था? ऑप्शन सी, टोडगढ़ के किले से। टोडगढ़ का किला कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडगढ़ का किला पूछेंगे टाब्रो, पुराने जब अभी जो वर्तमान में जो राजस्थान के 41 जिले कर दिए गए हैं, इनसे पहले 41 जिलों से पहले जब 33 जिले थे, तब टोडगढ़ का किला टोडगढ़ रावली अभयारण्य अजमेर में आया करता था। और वर्तमान में टोडगढ़ का किला है वो कहाँ है? ब्यावर जिले में पड़ता है। टोडगढ़ का किला कहाँ है? ब्यावर जिले में पड़ता है, ध्यान रखना। तो टोडगढ़ का दुर्ग है, इसी किले से कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था इसको, इसी किले से इसने इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया था। प्रश्न नंबर 13 है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने किस किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी? कौन से किले में की थी? अकबर के किले में, मैगजीन के किले में, अकबर का दौलत खाना, उपयुक्त सभी में। ध्यान रखना, हड़ी नहीं करनी है। यदि ज़्यादा हड़ी करोगे, जल्दबाजी करोगे, तो ये इस प्रश्न का उत्तर रटा रटाया है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने किस किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी? तो उत्तर इसका अकबर का किला आता है, और सबकी जुबान पे रहता है अकबर का किला। लेकिन आगे भी दो जो ऑप्शन हैं वो भी पढ़ लेने हैं। अकबर के किले के दूसरे नाम भी तो हैं, अकबर का दौलत खाना, मैगजीन का किला, राजपुताना म्यूजियम, ये सब इनके उपनाम हैं। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। 13 नंबर में डी आंसर आ जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी 18 जून 1576, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसकी डेट ही पूछी जाती है कई बार। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, है ना। कुछ किताबों में आपको इसकी जगह है ना 21 जून भी मिलता है, 21 जून भी मिलता है। दोनों में से एक ही आएगा। ज़्यादा प्राथमिकता कौन देते हैं? 18 जून को। 18 जून ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी 18 जून 1576 मानसिंह ने किस किले से की थी? मानसिंह ने, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गलत होने के पूरे चांस है इसमें। अब देखना, एक बार आप सोच के देखना आपने क्या किया है। अकबर का किला अजमेर, मंडरायल का किला और जयगढ़ का किला, और इसमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? मंडरायल का किला करेंगे, क्योंकि दोनों के नाम जहाँ से की थी वो सेम है। मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी की थी मांडलगढ़ के किला भीलवाड़ा से।
मांडलगढ़। अब देखो मांडलगढ़ और मंडरायल, मंड मंड मांडल मंडरायल एक जैसे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होकर के क्या है मंडरायल का किला कर सकता है। मंडरायल का किला कहाँ, करौली में है, जबकि तैयारी की थी मांडलगढ़ के किले भीलवाड़े से। और अकबर ने इसकी सारी तैयारी, संपूर्ण तैयारी है अकबर का किला अजमेर में बैठ करके की थी। 15 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल दुर्ग की श्रेणी में है? गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, धौलेदेरा दुर्ग, सभी। देखो ये भी अच्छा है, बच्चे ज़्यादातर करके क्या करके आते हैं, गागरोन का दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में करके आते हैं। लेकिन प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये पूछिए कि प्रश्न तो मुझसे पूछ क्या रहा है। यानी प्रश्न को 2 बार पढ़िए, आंसर अपने आप लपेटे में आपके आ जाएगा। निम्न में से कौन जल दुर्ग की श्रेणी में है? कौन सा किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में है, ये पूछा है। ये नहीं पूछा है कि कौन सा किला प्रसिद्ध जल दुर्ग है। यदि प्रसिद्ध जल दुर्ग पूछें तब तो आपका आंसर निश्चित रूप से गागरोन का किला हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ गागरोन का किला नहीं है, सभी हैं, क्योंकि जितने जो नाम आए हैं, गागरोन का किला है, मांडलगढ़ का किला है और धौलेदेरा का किला है, ये सभी के सभी हैं वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। हाँ, ये दे करके यदि प्रसिद्ध पूछते आपसे कि कौन सा किला राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, तो प्रसिद्ध में क्या जाएगा अपना गागरोन का किला झालावाड़ चला जाएगा। हाल फिलहाल 15 का आंसर सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, किस किले का निर्माण गैर राजपूत शासक जाटों के अफलातून सूरजमल जाट ने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा किला गैर राजपूत किले के नाम से जाना जाता है। गैर राजपूती का मतलब होता है जिस किले का निर्माण राजपूतों ने नहीं करवाया। किस किले का निर्माण गैर राजपूत शासक जाटों के अफलातून सूरजमल जाट ने करवाया था? लोहागढ़ का किला भरतपुर वाला, डी आंसर हो जाएगा 16 में। 17 में, किस किले की दीवार विश्व में दूसरा स्थान रखती है जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? कुंभलगढ़ की दीवार है जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है। चीन की दीवार विश्व में 1 नंबर की दीवार आती है। चीन की दीवार के बाद राजस्थान की जो कुंभलगढ़ की दीवार है वो विश्व में 2 नंबर की दीवार है, जिसको अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। ये करीबन 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर क्या है चौड़ी है। 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है, जिसपे माना जाता है 4 घुड़सवार एक साथ में दौड़ सकते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए आपका कुंभलगढ़। किस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि और दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरे बंद है? रणथंभौर के किले के लिए कहा था, सवाई माधोपुर में पड़ता है रणथंभौर का किला, इसके लिए कहा गया था ये दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सारे दुर्ग क्या हैं, नंगे हैं। ठीक है। और रणथंभौर के किले से एक इम्पोर्टेंट साका आता है जो राजस्थान का पहला साका माना जाता है। 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला साका माना जाता है। जल जोहर जो हुआ था 1301 में, रानी रंगादे ने, हमीर देव चौहान वहाँ का शासक था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रणमाल व रतिपाल के विश्वासघात के कारण राणा हमीर है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और रंगादे है वो राजस्थान का पहला जल जोहर करती है। और राणा हमीर की जो पुत्री होती है देवल दे, वो भी अपने पदम तालाब में कूद करके अपनी जान दे देती है। नेक्स्ट आगे, किस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यही आ गया अपना रणथंभौर। अगला प्रश्न है 19, प्रश्न संख्या 19, किसने कहा था कि जब मैं इसे पास से देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी गिर जाती है? यानी एक तो वो है कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि जब मैं इसको पास से देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी गिर जाती है, या फिर यूं कह दो कि अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा था कि जब मैं इसको पास में से देखता हूं तो मेरे सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? किस किले के बारे में? अपना कुंभलगढ़ का किला है, इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसके लिए कहा गया है। किसने कहा? अबुल फजल ने। तो यहाँ इसने किसने कहा था वो पूछ लिया है। किस किले के बारे में कहा था तो अपना कुंभलगढ़ का किला आएगा। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। 19 में आपका आंसर हो जाएगा सी। असत्य कथन बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। असत्य कथन बताओ पूछा गया है। असत्य कथन बताओ।
कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा द्वारा 1540 ईस्वी में शिल्पी मंडन मिश्र के निर्देशन में करवाया गया। बिल्कुल, कुंभलगढ़ का निर्माण 1540 ईस्वी में हुआ था। 1440 में 1540 में तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था इसमें कटारगढ़ में। 1440 ईस्वी में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और इसका प्रमुख जो प्रधान कारीगर था वो शिल्पी मंडन मिश्र था। सही बात है ये। कटारगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक व राणा प्रताप का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल, ये आधा वाक्य गलत है, आधा सही है। कटारगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, बिल्कुल हुआ था। वह राणा प्रताप का जन्म 1440 में इसी किले में हुआ था, कटारगढ़ में ही हुआ था, ये गलत है। 1440 नहीं है, 1540। जब मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी तब आपको बताया था कि कुंभलगढ़ का निर्माण कब हुआ, 1440 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। शिल्पी, इसका प्रधान शिल्पी कौन है? शिल्पी मंडन मिश्र था। मैंने ये करवाया था कि ठीक इसके 100 साल बाद में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो बच्चों 1440 से 100 साल बाद क्या हो जाएंगी? 1540। 1540 है ना, 9 मई की डेट होती है। 9 मई 1540, 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप महान जी का इस कटारगढ़ में क्या होता है? जन्म होता है। बादल महल जूना कचहरी के अंदर आता है, वहाँ होता है। तो आपका आंसर बी गलत हो जाएगा इसमें, बाकी सब सकते हैं। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर बना किला है, बिल्कुल सही बात है। इसे मच्छंद्र किला, कमलमीर किला भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है सारी बातें। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का प्रथम जल जौहर कब हुआ था? आगे घूम घुमा के प्रश्न। राजस्थान के इतिहास का प्रथम जल जौहर कब हुआ था? राजस्थान के इतिहास का प्रथम जल जौहर 1301 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर के किले में हुआ था। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और यहाँ का शासक था राणा हमीरदेव चौहान। यहाँ हमीरदेव चौहान था, ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और 1303 में इसकी रानी होती है रंगादे है, वो जल जौहर कर लेती है। ये 1303 की बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लीजिए। 1301 है, वो एक आंसर हो जाएगा। अब ये 1303 चित्तौड़ वाली आ जाएगी। 1303 पद्मिनी ने जौहर किया था। 1308 वाला है अपना शिवाना किला बालोतरा वाला आ जाएगा। और 1310-11 है वो जालोर का किला आ जाएगा, जहाँ पर कानड़ देव और बीरम देव हैं वो शहीद वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो ये 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने इसमें डाल रखी हैं। ये आंसर हो जाएगा 21 का। किस किले को चिल्हे का या ईगल का किला कहा जाता है? जयगढ़ का किला है, जयपुर। जयगढ़ के किला, जयपुर को चिल्ह का किला, ईगल का किला, चिल का किला, है ना, चिल्ह का टीला, टोला आदि नामों से जाना जाता है। किस किले में एशिया की सबसे बड़ी दूसरी तोप रखी है? देखो, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से हर बच्चा को ये कहता है कि सर जल्दबाजी में गलत करके आ गया, और जल्दबाजी में मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, मतलब 4 नंबर गए आपके जल्दबाजी में। 4 तो गए और वो गलत और लेकर चला गया, है ना। और फिर आप कितने नंबर से रहे? सर 1 नंबर से रह गया, पॉइंट से रह गया। तो बताइए, यदि जल्दबाजी में 2 क्वेश्चन नहीं करते तो आपको 4 नंबर और मिलते, और जो माइनस लेके गया वो भी नहीं होता, तो आपका सिलेक्शन श्योर था। इसलिए पेपर करते समय आप जल्दबाजी कभी न करें, हड़ी न करें, शांति से उसको समझ के क्वेश्चन को करें। जैसे ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। किस किले में एशिया की सबसे बड़ी दूसरी तोप रखी गई है? किस किले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप पूछी है? दूसरी, पहली नहीं। पहली तो जयगढ़ में रखी है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, लेकिन दूसरी तोप वो कहाँ रखी गई है? खंडार का किला सवाई माधोपुर में, सारका या शारदा नाम से इसको जाना जाता है, वो वहाँ रखी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ख। खंडार का किला सवाई माधोपुर में ये आपकी तोप है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप है, यहाँ पर रखी गई है। बालकों, मिलान करने वाला प्रश्न आया है, सुमेलित जोड़ा बताओ। एक तरफ तो क्या है, तोपें रखी हैं, और एक साइड में इनके किलों के नाम दिए हैं। तो किला, गजनी खां, शंभू बाण, ये तोप कहाँ है? मेहरानगढ़ में है। जय बाण कहाँ है? जयगढ़ में है।
सारका कहाँ है? खंडार का किला सवाईमाधोपुर में है। और तारागढ़ गर्भ गुंजन तोप कहाँ है? गर्भ गुंजन तोप है वो तारागढ़ बूंदी वाले में है। गर्भ गुंजन का है तारागढ़ बूंदी वाले में है। तो ये लगभग सारे ही सुमेलित हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे ही सुमेलित हैं। किस किले के किवाड़ चंदन के बने हैं जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास व शीश महल स्थित हैं? बताइए। आज ही पढ़ाया था सुबह की क्लास में और शाम को पेपर ले लिया। आमेर का किला, आमेर के किले में है दीवाने आम, आम यानी आमेर है ना, आम यानी आमेर, दीवाने आम, दीवाने खास ये यहाँ पर है, आम यानी आमेर। छात्रों एक प्रश्न आता है कई बार, राजस्थान के किन किलों को है ना विश्व धरोहर सूची में रखा गया है? और 6 किले हैं जो एक साथ में थे। कौन से थे 6 किले? चीकू, गाजर, आम, ये 6 किलों को एक साथ में विश्व धरोहर सूची में नाम इनका डाला गया है। चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला और आमेर का किला। 1 2 3 4 और 5 6, ये 6 किले हैं। याद रखना विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत ये शामिल हैं 6 किले। चीकू, गाजर, आम। आजकल तो आम खूब खा रहे हैं आप, है ना। चीकू भी और गाजर भी आने वाली है, तो चीकू, गाजर, आम है वो आपको खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपना 25 का हो गया है। 25 में ए आंसर है आमेर का किला। दीवाने आम, दीवाने खास कहाँ हैं? आमेर के किले में है ये, है ना। 26, किस किले में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। किस किले में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था? 9 किस में? बताइए। लॉजिक दिया था मैंने। मतलब पहली बात तो यह है कि माधो सिंह को 9 पासवान रखने की क्यों आवश्यकता पड़ी? माधो सिंह है, एक पासवान बहुत थी, 9 क्यों रखी? 9 पासवान क्यों रखी? अब इसको पूछा क्यों भाई माधो सिंह 9 क्यों रखी? इसने कहा साहब मैंने तो बहुत ना किया था, बहुत मना किया, लेकिन क्या करें, ना ना करते प्यार हो गया। हो गया वो गाना नहीं है, करते करते प्यार कर गई। ये बोला साहब ना ना करते करते 9 पासवान हो गई। तो ना करते करते मतलब नाहरगढ़, नाहरगढ़, ना से क्या निकला? नाहरगढ़। ना तो बोले मैंने बहुत किया था, लेकिन क्या करें फिर भी मानी नहीं, कोई भी पासवान नहीं मानी। फिर मुझे हर पासवान के लिए, प्रत्येक पासवान के लिए नहीं, हर पासवान के लिए मुझे एक गढ़ का निर्माण करवा के देना पड़ा। इसलिए ये नाहरगढ़ में क्या है? 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल हैं, डिट्टो, एक ही शैली में, कोई थोड़ा बहुत भी अंतर नहीं है नाहरगढ़ में। ठीक है। 27, किस किले पर गुजरात के शासक गजराज व समरू ने बांडी नदी के मुहाने पर से गोले दागे थे? अच्छा क्वेश्चन है। चोमू का किला है, बी आंसर हो जाएगा 27 में बी। सत्यकथन बताओ। मेहरानगढ़ का निर्माण 1459 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ का निर्माण पूछते हैं और जोधपुर की स्थापना भी यही डेट है। जोधपुर की स्थापना की और मेहरानगढ़ की सेम डेट है 1459। ये ध्यान रखना, 59 है ना, 49 नहीं है, 59 है, 1459। मेहरानगढ़ का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ या चिड़ियाटुक पहाड़ी पर करवाया गया था, बात सत्य है। इसे गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी व मयूरध्वज के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, मेहरानगढ़ के किले का मयूरध्वज नाम है, कई बार पूछा गया है, जाना जाता है। सभी नाम अच्छे हैं इसके, यही हैं। और तीसरा है, इसकी नींव रिद्धि बाई ने रखी थी। बिल्कुल, यह भी सही बात है। मेहरान जो गढ़ है, मेहरानगढ़ कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जोधपुर में। इसकी जो नींव है, कई बार पूछा गया है, नींव रखी थी इसकी रिद्धि बाई ने। किसने रखी थी? रिद्धि बाई ने, जिसको वर्तमान में अपने ये
माता जी है ना बीकानेर वाली, देशनोक बीकानेर में करणी माता, हाँ करणी माता के नाम से जाना जाता है। जो करणी माता के बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई था, और उन्होंने ही मेहरानगढ़ के इसकी नींव रखी थी, ध्यान रखना है। सभी बातें सही हैं, 28 में आंसर हो जाएगा डी, सभी बातें सही हैं, 28 में डी। अब आता है 29, किस किले के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह किला मानवों ने नहीं बल्कि प्रेतों या भूतों द्वारा बनाया गया है। यानी कौन सा किला है राजस्थान का जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था ये तो आदमियों ने नहीं बनाया, ये तो भूतों ने और प्रेतों ने बनाया है? तो तारागढ़ का किला बूंदी। कौन सा? तारागढ़ का किला बूंदी को कहा गया है, जो आपके आंसर बी फॉर बॉय में है, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले में देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार जिनभद्र सूर्य संग्रहालय स्थित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जिनभद्र सूर्य संग्रहालय कहाँ स्थित है, यही पूछते हैं कई बार। तो जिनभद्र सूर्य संग्रहालय भूमिगत संग्रहालय, ये देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय है, जो जैसलमेर में है, सोनार के किले में। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 30 में बी फॉर बॉय, सोनार किला जैसलमेर। काली सिंध आहू नदियों पर बना राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग, आ गया ना, राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग पूछा है, न कि जलदुर्ग। बाकी सारे ही जलदुर्ग हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध पूछा गया है, इसलिए यहां पर अपन क्या करेंगे, घाघरोन का किला झालावाड़ करेंगे। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किला है। राजस्थान का पहला निवासरत किला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का पहला निवासरत किला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट, लिविंग यानी निवासरत और फोर्ट यानी किला। पहला निवासरत किला कौन सा है? चित्तौड़ का किला आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर है इसमें। जिसके यहाँ चित्तौड़ का किला नहीं दिया मैंने, चित्रकूट का किला दिया है, तो चित्तौड़ के किले का चित्रकूट नाम भी है। अगला किला, चित्तौड़ का किला किस श्रेणी में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ का किला किस श्रेणी में आता है? अब एक क्वेश्चन जो पिछला आया था 32 का क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला निवासरत किला चित्तौड़ है, तो दूसरा कौन सा है? राजस्थान का दूसरा निवासरत किला कौन सा है? सोनार का किला है, ध्यान रखना, दूसरा निवासरत किला कौन सा है? सोनार का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का, चित्तौड़ का किला किस श्रेणी में आता है? गिरिदुर्ग में, एरण में, जल में, और सभी? हड़ी मत करना है। आपने देखा होगा चित्तौड़ का किला पहाड़ी पे बना है, और जो ऊपर पठार है उसका नाम मेसा का पठार है। जहां चित्तौड़ का किला बना है वो कौन सा पठार है? बहुत बार सीधा प्रश्न पूछते हैं, मेसा, मेसा का पठार है वो, है ना। अब ये मत सोचना पहाड़ी पे बना हुआ है तो वो गिरिदुर्ग में आएगा। जैसे ये पहाड़ी पे बना है, यहाँ पास में से नदियां जाती हैं, कौन सी? गंभीरी, एक तो गंभीरी और एक बेड़च। तो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है, इसलिए इसको हम जलदुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी। किस किले का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया? किस किले का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार का रिपीटर सरकारी प्रश्न है ये। तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा कौन सा करवाया गया था? सुवर्णगिरी का किला। सुवर्णगिरी का किला कहाँ है? सुवर्णगिरी का किला जालौर में, सुवर्णगिरी का किला। नेक्स्ट है, किस किले को 34 में ए आंसर हो जाएगा, ए। 35 में है, किस किले को कोषवर्धन का किला भी कहा जाता है? कोषवर्धन का किला, शेरगढ़ का किला 12। कोषवर्धन का किला किसको कहते हैं? शेरगढ़ का किला 12। नेक्स्ट है 36 में, मारवाड़ के शासकों का शरणागत किला कौन सा है? मारवाड़ के शासकों का शरणागत किला पूछा है ना। देखो, अकबर का शरणागत किला पूछे तो जूनागढ़ कहाँ? बीकानेर। और मारवाड़ के शासकों में जो समस्या आती वो नीचे की साइड में आते थे, अपने सिवाना बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर। जैसे रावचंद्र सेन को समस्या है तो वो सिवाना आए थे अपने, है ना। तो मारवाड़ के शासकों का शरणागत किला है वो सिवाना किला, जो अब सिवाना बाड़मेर में नहीं रहा। सिवाना कहाँ आ गया? अपना बालोतरा में आ गया, सिवाना बालोतरा में। पुराना आंसर दे तो बाड़मेर और नया आंसर दे तो बालोतरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियाणी का किला कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, रानी भटियाणी का किला झुंझुनू, चूरू, सीकर, पाली। झुंझुनू, चूरू, सीकर, पाली। आंसर ये आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, भटियाणी का किला कहाँ है।
उंटाला किला स्थित है? उंटाला किला, देखो टावरों, उंटाला किले कई हैं, कई जगह आपने पढ़े थे उंटाले किले हैं, है ना। भीलवाड़ा में भी है, करौली में भी है, उदयपुर में भी है। तो यहाँ पर तो वो नाम आए ही नहीं। उंटाला किला करौली आंसर आए, तो अपन क्या कर देंगे, करौली कर देंगे, ठीक है। एक वल्लभ नगर उदयपुर में भी उंटाला किला है, और भी एक दो जगह पे है, लेकिन यहाँ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करौली, बी फॉर बॉय आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया किसने? चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांग मौर्य ने, एवं भी दोनों ने, महाराणा कुंभा ने। बताओ, जरूर महाराणा कुंभा ने लास्ट में करवाया था, लेकिन प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? देखिए दो चीज आती है यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट अंतिम लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बता देता हूं। देखो एक तो आया है नाम यहाँ पर चित्रांगद मौर्य और एक चित्रांग मौर्य, चित्रांगद मौर्य और एक आता है चित्रांग मौर्य, ठीक है। कुछ इतिहासकार तो दोनों को एक ही मानते हैं कि दोनों एक ही हैं, चित्रांगद मौर्य और चित्रांग मौर्य हैं वो एक ही हैं। फिर भी यदि दोनों में अंतर आ जाए तो क्या करेंगे? दोनों एक ने नहीं, एक किसी और के द्वारा बताया गया है, एक अन्य है किसी और के द्वारा। यूं आ जाए प्रश्न कि वीर विनोद इतिहास ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए किसमें? एक तो वीर विनोद इतिहास ग्रंथ आएगा, वीर विनोद इतिहास ग्रंथ के अनुसार, तो बताइए। और एक आता है कुमारपाल, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। तो कैसे करेंगे? अब मुझे बताइए कि वीर बड़े होते हैं या कुमार बड़े होते हैं? वीर बड़े होते हैं या कुमार बड़े होते हैं? कुमार तो छोटे होते हैं और वीर बड़े होते हैं, वीर बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, युद्ध लड़ते हैं, देश के लिए मरते मिटते हैं। तो वीर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो अब इन दोनों में मौर्य से मौर्य काट दीजिए, मौर्य से मौर्य कट गया। अब बचा क्या? बताइए, चित्रांग बड़ा है या चित्रांगद बड़ा है? चित्रांगद बड़ा है या चित्रांग बड़ा है? तो चित्रांगद बड़ा है, वीर बड़ा है, तो ये कर दीजिए। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया। ये किसने कहा? किसके अनुसार कहेंगे हम? वीर विनोद इतिहास ग्रंथ के अनुसार कहेंगे। और कुमार छोटे होते हैं, चित्रांग नाम छोटा है, तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ए व बी दोनों आ गया, इसने किसी का नाम दिया ही नहीं है, तो हमें ए व बी दोनों कर देना है। और अंतिम क्वेश्चन आज का, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा डाउटफुल बन गया है। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण पूछा इसने, तो ऑप्शन देखिए, बिसलदेव चौहान ने, अर्णोराज ने, जसवंत सिंह ने और मोहम्मद गोरी ने। अब एक तरह से देखा जाए तो देखो 2.5 दिन का झोंपड़ा पूछा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्माण है तो वो मोहम्मद गोरी ने करवाया था। मोहम्मद गोरी ने भी नहीं करवाया था, इसका जो सेनापति था उसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। लेकिन अब स्पष्टीकरण नहीं है यहाँ पर, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा इन दोनों में से एक ही होगा। वैसे देखा जाए तो 2.5 दिन के झोंपड़े के स्थान पर पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसको अपने वासुदेव चौहान, जिसको विग्रहराज के नाम से, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसने वहां पर एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। और उस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। तो यहाँ अपन मेरी तरफ से बिसलदेव चौहान है इसका आंसर, अपन एक बार मान लेते हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण बिसलदेव चौहान ने करवाया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी वहां पर आया है, मोहम्मद गोरी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर करवाया था। और फिर भी डाउट की स्थिति में जाएंगे तो हम दोनों में से किसी एक को उत्तर मान लेंगे, मोहम्मद गोरी या बिसलदेव चौहान को मानेंगे, ठीक है। तो आज के प्रश्न का पेपर का ये समाधान आपके सामने मिल चुका है। सभी बच्चे बताएं कि किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं।